अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन, क्रिकेट दुनिया का तो बड़ा खेल नहीं है, लेकिन बर्रे सगीर 2-3 यूरोपीय ममालिक और गालबन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा खेल है। इस हवाले से कई दास्तानें भी बिखरी हुई हैं कि जर्मनी ये क्यों नहीं खेलता। बहरहाल, जिस तरह के वैसे तो पूरी दुनिया में ही जहाँ कहीं क्रिकेट के मैच हों, शायकीन का एक बहुत जज्बाती किस्म का ताल्लुक उससे देखने में आता है, लेकिन बतौर ख़ास बर्रे सगीर पाको हिंद में क्रिकेट के हवाले से जो शगुफ़े फूटते हैं वो बसा औकात हैरान कर देते हैं। आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर हम पाकिस्तानी और इंडियन भी मेरा ख्याल यही मिजाज रखते हैं, ये जानने के बावजूद कि क्रिकेट अब शुरफा का खेल नहीं रहा, बुक्कियों और जवारियों का खेल बन चुका है, क्यों दीवानों की तरह इससे लिपटे हैं। पाकिस्तान में तो इस क्रिकेट के चक्कर में हॉकी बर्बाद हो गई, जो पाकिस्तान की बड़ी शान थी, पाकिस्तान का बड़ा मान था। जब तक ये टैरिफ नहीं वाली ये इन्होंने नहीं बिछाई थी और हॉकी ग्राउंड्स में हुआ करती थी, और पाकिस्तान के पास सारे एजाज़ात थे दुनिया के, ओलंपिक के भी, वर्ल्ड चैम्पियन के भी। फिर टैरिफ के बाद भी जब तक हमारी टीम की टांगों में जान रही, जो नस्ल गुज़श्ता सदी के आखिरी इशरे में जन्म लेकर इस हॉकी के मैदान में आई, उसकी टांगों में इतनी जान ही नहीं थी, उसके हाथों में, उसके बाजुओं में इतनी फुर्ती नहीं थी कि वो हॉकी खेल सके। अब इसका आप कुछ भी जवाब बना लें, आप ये बात माने कि हमारा फिटनेस का मेयार वो नहीं है जो यूरोप का है। खुराक की कमी, गुर्बत, एनवायरनमेंट के मसाइल, जैली अशाए खुर्दनोश, इसको कोई भी वजह बना ले, सीधी बात ही है। वो टैक्टिस टुकटिस जो कुछ थे वो ले गए, सब कुछ उड़ा के हम छीन कर ले गए। अच्छा जी, क्रिकेट हॉकी को हमने तलाक करीबन दे दी, वो क्रिकेट में आ गए। क्रिकेट हम 50 से खेलते आ रहे हैं और पाकिस्तान में इस पर ज़वाल आता है, अरूज आता है, फिर ज़वाल आता है, फिर अरूज आता है। अब गुज़श्ता कोई 25 साल से ज़्यादा ज़वाल है, कभी कभी कोई झलकी अरूज की नज़र आ जाती है। मसलन इमरान खान ने वर्ल्ड कप शायद 92 का जीता था, उसके बाद शायद एक 2020 का भी हमने जीता है, 1 या 2 जीते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुसलसल यानी मुझे ये बात पता है, जब इमरान खान कप्तान थे या मियां दाद की कप्तानी थी, तो हमने ज़िंदगी में कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि इंडिया हमारी कोई अपोनेंट बराबर की टीम है या श्रीलंका हमारे मुकाबले की कोई टीम है। हमारा मुकाबला इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया से हुआ करता। वेस्ट इंडीज़ हमारे मुकाबले की टीम थी तब। खैर, वक्त गुजरा, अब हम इस पर मैं क्या बहस करूं। इसके बाद जनाब इंडिया में जब ये क्रिकेट को इन्होंने कमर्शलाइज किया है, वैसे तो बहुत पीछे से कहानी ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है, लेकिन क्रिकेट का इंडिया में कमर्शलाइज होने के बाद क्रिकेट पर जुआरियों का, बुक्कियों का मुस्तकिल कब्जा हो चुका है। वो अपने हिसाब से सट्टा लगाते हैं, टीमें सेट करते हैं। पाकिस्तान की अदालतों के फैसले मौजूद हैं, हमारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने जुआरिये करार दिया, किसी पे पाबंदी लगाई, किसी को जुर्माना किया। आज वो अल्लाह की रहमत सब बड़े मामे खां बन के कमेंट्रियाँ कर रहे होते हैं, इनमें जनाब वसीम अकरम भी शामिल हैं। नाज़रीन, एक बात तो तय है, मैं 100% नहीं कहता, लेकिन ये
इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ और जो गरीब ममालिक की और टीमें हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जुए के बगैर खेलें। जो आप मर्जी कहें, जिसका मर्जी अंदाज़ा लगाएं, लेकिन अगर आपके किसी बुक्की से लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, पेशावर में कोई याद अल्लाह है तो ईमानदारी से उसको बिठा के सारी बात कर लें। वो आपको पूरा लिंक बता देगा कैसे मामला चलते हैं। जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं उनको पता है कि लाहौर का सबसे बड़ा जो 2 बुक्की हैं उनमें से एक कौन है। एक हुकूमत का मिनिस्टर, एक पाकिस्तान के बड़े 73 खान साहब का बॉलर का भाईजान। ये लोग मैच फिक्स करवाते थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। आपको पता है ना, वो जो विकेट कीपर था मुइन, उसके और मियां दाद के झगड़े। ये मैं माजी की बात शुरू कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी पीछे से। उसके बाद जो हमारा वो विकेट कीपर था जिसने इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरफराज नवाज, इन लोगों के पास ये दास्तानें भरी पड़ी हैं सारी। इस एनवायरनमेंट में उधर पाकिस्तान पे दहशतगर्दी की पाबंदी लगी हुई है। हमारे तो यहाँ आगे को खेलता नहीं, हमारी टीमों ने बाहर ही जाके खेलना होता है। ये इनको बहुत खिलाड़ियों को बेचारों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आप ये बात माने या ना माने, जो मर्जी जिद करते रहें, मैं ईमानदारी से बहुत रिसर्च के बाद दर्जनों लोगों से ज़ाती मुलाकात के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, अगर कोई बेहतरीन बल्लेबाज पाकिस्तानी टीम में लड़का नया आया है तो भले वो मैच में जुआ लगा या नहीं लगा, उसको बल्लेबाजी अपने टैलेंट के हिसाब से नहीं करनी, कप्तान के या जो उसका सेलेक्टर है उसके मशवरे से करनी है। एक ये था फरीदी जो बड़ा हिटर था, लेकिन ये था कि 20 मैचों में वो वनडे पर या 2, 5, 10, 15 पर ही आउट होता था, दूसरी तीसरी गेंद पर, और कोई 15-20 मैचों के बाद एक आध बड़ा स्कोर करके फिर मैच में रहता था। वो सुना कभी कभी अपनी मर्जी से खेलता था, इसलिए बड़ी बदतमीजी भी वो करता भी था, उसके साथ होती भी थी। अच्छा, मैं असल में बात ये करूँगा, अभी हाल ही में खुदा करके श्रीलंका ने अपनी बी टीम का, बल्कि सी टीम से भी नीचे के कोई खिलाड़ी पकड़ा के ना क्लबों के जमा करके टीम बना के लाहौर भेजी थी 2020 के 3 मैच खेलने के लिए। उस टीम ने जो धज्जियां पाकिस्तान की उड़ाई हैं और सरफराज नवाज के जिस तरह उन्होंने एड़ियाँ कानों से लगाई हैं, वो भी एक अलग कहानी है। यहाँ जुआ नहीं था, ये असली मैच थे। पिटे हुए बल्लेबाज, पिटे हुए बॉलर, यार ये जब मैच खेल कर आते हैं ना, उससे पहले कैंप शैम्प लगता है तो इनको टीके टूके लगा के वो कैंप करते हैं, बस इतना ही होता है। ये 10-20 ओवरों के बॉलर हैं, इससे ज़्यादा के नहीं है। आपने देखा हमारे अक्सर जो फास्ट बॉलर हैं वो 3-4 साल बाद टेस्ट से रिटायर होकर अपने आप को वनडे तक ही कर लेते हैं। इसीलिए कर लेते हैं कि उनसे ओवर होते नहीं, भागा ही नहीं जाता, टांगों में जान ही नहीं है। सबसे पहले 20-20 तो यराने लग जाते हैं उनके जैसे ही मिलते। अब ये देखो ना, वो जो बहुत गरीब घराने का था, ये इसका गुजरांवाले का बॉलर, जिसने इंडियन लड़के से अभी शादी की है, वो भी एक अजीब व गरीब नफ्सियाती किस्म की बीमारी है। वो अपने वालिदैन के साथ नहीं रहता था कि वो गरीब हैं, अलहदा रहता था उनसे। माशाअल्लाह अमीर होने के लिए उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की, उसका दाव लग गया। वो जो पाकिस्तान ने वनडे की चैम्पियनशिप एक जीती हुई है, उसमें उसने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई अच्छी बॉलिंग कर दी थी। उसके बाद से तो वो अपने आप को जनाब वो समझने लग गया। क्या आजकल का मैं कोई नाम लूँ, मुझे तो आजकल सारे नाम ही फ्रॉड लगते हैं। खैर, आजकल वो दुबई में मौजे कर रहा है और बड़ी बदतमीज़ी से अपनी उस बेगम के साथ करीबन न्यूड तस्वीरें उतरवा के दे रहा है। लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बेशर्मी
पैसा जो आ गया तो अब उसका जो मर्जी इस्तेमाल करें, और उसका इस्तेमाल बेहयाई है, इसके अलावा क्या है इनके, और आता ही नहीं बचाने को, तरबियत ही नहीं उनकी कुछ। अब सरफराज नवाज को कप्तानी से हटा दिया गया है। सरफराज नवाज भी एक अजीब व गरीब किस्म का केस है। वहाँ हमारे जो हम भाई हैं इस्लामी भाई, इनकी मस्जिदों में जाके नाते पढ़ना आपका शुगल है। वैसे भी आपका नातों का बड़ा मिजाज है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक मैच में कारकर्दगी दिखानी उन्होंने, और 10 मैचों में एवरेज प्लेयर से भी नीचे खेलते हैं। यार कितनी देर तक तुम्हें भाई बर्दाश्त करते हैं। अब जो तुम पेटे हो ये यहाँ पे लाहौर में इससे श्रीलंका से, तो खुदा का शर्म करके खुद ही रिटायरमेंट का यार ऐलान कर दो। सुना है कि मसूफ को तीनों जो फॉर्मेट है उनका कप्तान बनाया हुआ था, और जब ये कहा गया कहते जी आपकी कप्तानी से छुट्टी हो रही है, तो इस पर बड़ा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा जी मैं तो कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा जी कप्तानी नहीं छोड़ते पर टीम छोड़ दें। अब वो बड़ी बददिली से हैं टीम में। अगर मुझे बताएं एक ऐसा बंदा जो डिसहार्ट हो के अपनी कारगुजारी नहीं देखनी कि मैंने क्या कद्दू में तीर चलाए हैं। हाँ जी, उन्होंने जी 2020 का पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया किया, और उन्होंने क्या खाक बनाया, जुआरियों ने बनवाया। जिसको मर्जी बना दे, चाहे इंडिया को बना दे, चाहे पाकिस्तान को बना दे, चाहे वेस्ट इंडीज़ को बना दे, जिसको मर्जी बना दे। खैर ये एक अलग बहस है। अब जनाब क्योंकि उन्होंने हमें 2020 के मैच जितवाए हुए हैं, इसलिए उनको आप कप्तानी से अलग करें। चाहे 20 मैचों में साहब की कारकर्दगी ना हो, टीम के लोग आपस में फटे हुए हैं, बदतमीज़ी करते हैं एक दूसरे से। ये जो अकमल बरादरान है, ये जो जिसको दोबारा बेचारे को 20-25 मरतबा लाई हैं शहजाद को, और वो अपनी वही मामूल की औकात दिखा के आउट हो जाता है। यार किस तरह इन लोगों ने भाई नहीं चलना। जेन्युइन लोगों को लाओ, अगर क्रिकेट को ज़िंदा रखना है तो जेन्युइन लोगों को लाओ, अपने रिश्तेदारों को, मामों चाचों को ना लाओ। नहीं तो यही होगा, एक आध मैच जीत लिया, 20-15 हार दिए, इसी तरह जूते खाया करोगे छोटी छोटी बी टीमों से। टैलेंट जो है सबको पता है उसका। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, जब मिसबाह हक से आखिरी ये जो हार के बाद ये श्रीलंका की एक सवाल किया गया कि जी क्या वजह थी कि तीसरा मैच भी हम हार गए, तो उसने कहा कि यार मैंने जो दाएं हाथ के बॉलर से उनसे बाएं हाथ से बॉलिंग करवाई थी, इसलिए हार गए। इससे बड़ा तंज और औकात दिखाने की क्या तरीका हो सकता है। ये बेचारे ना इनकी कोई ज़हनी तरबियत है, ना कोई ख़ानदानी तरबियत है, पता नहीं कहाँ से रुलते रुलाते क्लबों से पैसे पूसे दे के उल्टे सीधे गलत काम करके आ जाते हैं, टीमों में शामिल हो जाते हैं। वो जेन्युइन प्लेयर को तो आप बेचारे को कंट्रियों को नहीं छोड़ देते हैं, उधर ही जाओ भाई। क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट नहीं है? क़यामत तक नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन बेचारे गरीब हैं, नहीं आ सकते, इतने सफारशें नहीं हैं। उन क्लबों में वो खेल ही नहीं सकते जिन क्लबों से ये लाते हैं लड़कों को ऊपर। तो मेरे भाई ये स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा उस वक्त तो कुछ नहीं होना। जो मर्ज़ी करते रहो, चाहे सरफराज को कप्तान बनाओ, चाहे अतर अली को बनाओ, चाहे किसी और को बनाओ, पाकिस्तान की क्रिकेट तब तक नहीं चल सकती जब तक इसमें जेन्युइन लोग नहीं आएंगे और जुआ माफिया का जनाजा नहीं निकलेगा, जो BCCP से लेके तो कमेंट्री बॉक्स तक अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है। इन लोगों से छुट्टी कराओ, जेन्युइन लोगों को लाओ, इंशाअल्लाह ताला फिर पाकिस्तान अपनी माजी वाली जो है ना फॉर्म उसमें वापस आ जाएगा। नाजरीन, ये मेरा ज़ाती चैनल है, आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब करें। अपने तबसरे से, अपने ख़यालात से, अपने सवालात से हमें नवाजें और हमें बताएं कि हम कहाँ गलती करते हैं और आप हमसे किस तरह की उम्मीद रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।